नमस्कार दोस्तों, ताइवान पे कब्जा करने के लिए चाइना ने अब तक का सबसे खतरनाक कदम उठा के पूरे दुनिया को चौंका दिया है। और बड़ी बात तो यह है, अपना इस गंदा खेल में, गंदा षड्यंत्र में भारत को भी लपेटा। उन्होंने कहा कि भारत तो मेरा मित्र है, भारत तो मेरा भाई है, हम लोग भाई जैसा है, आने वाले समय में भारत मेरा साथ देगा, दुनिया कुछ भी करे। दोस्तों, चीन ने बहुत कुछ कहा है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है और किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि ये सत्य हो सकता है, क्योंकि भारत कभी भी ताइवान मुद्दे में खासतौर पर ताइवान के साथ देगा, चीन के साथ नहीं। और चीन जो कह रहा है कि हम ताइवान पर कब्जा करेंगे, वहाँ पे भारत साथ देगा। दोस्तों, पूरा दुनिया हैरान है, बोल रहा है कि ये चीन को क्या हो गया, क्या पगला गया क्या। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ है और बड़ी बात तो यह है, दुनिया के 2 थिंक टैंक ये बात आज से कई महीना पहले बोल चुका था। उन्होंने कहा था कि चाइना यही हरकत करने वाला है, ताइवान पर कब्जा करके छोड़ेगा। दोस्तों, डिफेंस वीकली और फॉरेन पॉलिसी ने पहले ये बात कह चुका है और बड़ी बात तो यह है कि भारत को सतर्क कर चुका है। आप लोग पूरा खबर देखिए और समझ आखिरकार हुआ क्या है और क्यों चाइना को भारत को भाई और दोस्त और मित्र बताया है, आखिरकार चीन को हो क्या गया है। जो चाइना अब तक पूरे दुनिया में अशांति की बात करता था, अशांति फैलाता था, वही आखिरकार शांति की बात कैसे कर रहा है, आखिरकार ये चमत्कार कैसे। आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए। देखिए, आप जानते हैं कल ही चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भैया, दुनिया बहुत ही जालिम है, दुनिया बहुत ही खराब है, हम 2 बहुत ही पुराने सभ्यता, बहुत ही संस्कृति पुराना हमारा और भारत का, यानी कि उसे लड़ना चाहता है। हम दोनों को आपस में लड़वा के दुनिया हम पे राज करना चाहता है, ऐसा संभव नहीं। हम लोग मिल के काम करेंगे तो पूरे दुनिया पर राज करेंगे। दोस्तों, ये चीन बोला, उनका कहना है कि हमारा और भारत का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है और इतिहास में जो हुआ है उसी का नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं। ये जो सीमा विवाद है, ये तो इतिहास का देन है ना, ये तो हमारा देन नहीं है। दोस्तों, जिनपिंग का ये मानना है कि जो इतिहास में हुआ इसे भूल जाए, हम लोग अभी मिलकर काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। हम लोग सीमा विवाद को लेके आपस में एक दूसरे पे बड़ा आरोप न लगाएंगे, हम लोग किसी को नुकसान न पहुंचाएंगे, किसी का व्यापार चौपट न करेंगे, हम लोग साथ आएंगे तो दुनिया में क्या क्या होगा, हम लोग पूरी दुनिया में एक अलग ही रास्ता बना सकते हैं, पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। दोस्तों, चीन ने बहुत कुछ कहा। बड़ी बात तो यह है कि चीन जो बात ये बोल रहा है, यही बात भारत सरकार चीन को कई सालों से बता रहा है। भारत भी कई सालों से केवल यही बोला है कि हम लोग मिलकर काम करेंगे, एशिया में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, दुनिया में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोग पूरे दुनिया का पावर छीन सकते हैं, यूरोप पश्चिमी का पावर छीन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चाइना ने हमेशा केवल धोखा ही दिया। भारत के बात हर बार सुन के धोखा ही दिया, हर बार यहाँ पे आके झूला पे झूल गया जैसे जिनपिंग और चला गया, धोखा दे दिया। दोस्तों, अब की बार भारत को खासतौर पे ठेस लगा तो बुद्धि बढ़ा। लेकिन बड़ी बात तो यह है, चाइना अब वही राग अलाप रहा है, बोल रहा है कि हम लोग तो एशिया में ये करेंगे, हम लोग विकासशील देश है, हम लोग से पूरे दुनिया जलता है, भारत और चीन से सब जलता है, हमें सब लड़वाना चाहता है। दोस्तों, ऐसे चीन ने कहा। आप पूछेंगे आखिरकार इसके पीछे क्या राज है, आखिरकार सच्चाई क्या है। चाइना तो इतना आसानी से भारत को सुपर पावर नहीं मान सकता है, चीन के लिए भारत सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आखिरकार चाइना ने अपना ये बात कैसे कबूल किया। दोस्तों, आप जानते हैं चीन के लिए अब की बार गले का फांस बन चुका है, पता है क्या, ताइवान अब उसे मिलाना ही होगा। चीन चाहता है कि 2021 से लेकर 2024 के बीच में ताइवान पे कब्जा करके उस पर आक्रमण करके उसे मिला ले। और दोस्तों, उसे पता है आने वाले समय में जिस दिन हम ताइवान पे कब्जा करेंगे उस दिन पूरे दुनिया एक हो जाएगा, क्योंकि ये चीन का आखिरी रास्ता है, आखिरी काम है, वो पूरा करने के लिए चीन तैयार रहेगा तो पूरी दुनिया एक साथ आके उसे घेरेगा। क्योंकि जिनपिंग आज अपने देश में बुरी तरह से घिरा हुआ है, वहाँ पे आम लोग बोल रहा है कि जिनपिंग को भगाओ, देश बचाओ। जिनपिंग ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बदनाम कर दिया। चीन पे पूरी दुनिया आज थू कर रहा है, कोरोना वायरस फैलाया, हर जगह चीन का नाम बदनाम करवाया। जिनपिंग एक तानाशाह है, जिनपिंग ये है वो है। दोस्तों, वहाँ के आम लोग बोल रहा है और बोल रहा है उसे भगाओ। बड़ी बात तो यह है कि जो जिनपिंग सपना देख रहा था कि हम माओ से बड़ा नेता बनेंगे, हम चीन का सबसे ग्रेट महान नेता बनेंगे, उसका सपना अधूरा रहने वाला है। और बड़ी बात तो यह है, जिनपिंग को पता है कि अभी हम कुछ नहीं किए तो केवल 1 से 2 साल में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे तख्ता पलट हो जाएगा, वहाँ पे विद्रोह हो जाएगा तो हमारा कहानी खत्म हो जाएगा, हमें जेल भेज देगा, हमें हो सकता है तो फांसी पर लटका दे, हमें कुछ भी कर सकता है। इसीलिए अपने आम लोग को भरमाने के लिए जिनपिंग ने एक बहुत ही खतरनाक चाल चला है। उनका मानना है कि जिस दिन हम ताइवान पर कब्जा करेंगे उस दिन हमारा लोग हमसे प्यार करेगा और हमें सब माओ से बड़ा उपाधि दे देगा और ताइवान में कब्जा करने का समय आ चुका है। उनका कहना है कि जिस प्रकार 1922 में खासतौर पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का स्थापना हुआ था। दोस्तों, आज से 99 साल पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का स्थापना हुआ था और पूरा 100 साल होने वाला है 2022 में, यानी कि 1 साल बाद क्या होगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का पूरा 100 साल हो जाएगा। और जिनपिंग चाहता है कि ये 100 साल पूरा होने से पहले ही हम ताइवान पे कब्जा कर ले ताकि पूरा चाइना एक हो जाए। दोस्तों, ये चाइना का सपना था कि हम 2022 से पहले सब कुछ करेंगे, तिब्बत पे कब्जा करेंगे। दोस्तों वो भी हो गया। उनका सपना था कि हांगकांग को पूरी तरह से मिलाएंगे, वो भी हो गया। उनका सपना था कि
ताइवान पे कब्जा करेंगे और दोस्तों वो बाकी रहा है। तो इसीलिए जिनपिंग चाहता है कि 2021 में अंतिम टॉक्स पे हमला करके उसे अपने में मिला ले। लेकिन वो जानता है कि जिस दिन हमला करेंगे उस दिन भयानक युद्ध होगा, महायुद्ध होगा, जिसमें पूरा दुनिया आ जाएगा और हम पे सब आक्रमण बोल देगा। हो सकता है तो हमें सब मिट्टी मिला दे। दोस्तों उसको पता है कि उस समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा भारत को रोकना, क्योंकि भारत अगर यहाँ पे शांति से रहता है तो ये युद्ध हम जीत जाएंगे। क्योंकि अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका तो बहुत दूर है, वहाँ जब तक आएगा तब तक हम पूरे खासतौर पे ताइवान पे कब्जा कर डालेंगे। उनका मानना है कि अगर यहाँ पे भारत कुछ कर दिया, भारत अगर हमारे बॉर्डर पे आक्रमण कर दिया, हमारे सेना को दौड़ना शुरू कर दिया, तो हमारे हाथ से ब्लंडर हो जाएगा। यहाँ पे ताइवान के चक्कर में तिब्बत भी निकल जाएगा। दोस्तों चाइना का यह मानना है कि उधर हम ताइवान में सेना भेजेंगे, उधर भारत तिब्बत में सेना भेजेगा और हमसे तिब्बत अलग कर देगा और ना ताइवान रहेगा ना तिब्बत रहेगा, हम तो लूट जाएंगे। दोस्तों ऐसा जिनपिंग का डर है, इसीलिए उन्होंने एक काम किया है, पहले तो भारत को धमकाया है। पिछले 6 महीना से बॉर्डर पे दोस्तों आप जानते क्या हुआ है, दोनों में टेंशन बना दिया, भारत पे एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया, बोल दिया कि आप यहाँ हमला कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और दोस्तों फिर शांति की बात करते हैं, बोला कि हम शांति चाहते हैं। यानी कि ये चीन का चाल है, मनोवैज्ञानिक है। भारत को अब ये साबित करना चाह रहा है कि देखो भाई हम तुम्हारा भाई बन गए हैं, मित्र बन गए हैं, अब ना तो हम आपके अंदर कोई दखल देंगे और नहीं आप हमारे अंदर दखल दीजिए। यानी कि अब हम लोग भाई हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, आप भी जो चाहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हमें आपके सीएए से कोई मतलब नहीं है, आपका एनआरसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको भी ताइवान से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये बात अब चाइना बताना चाह रहा है और उनका कहना है कि जब हम 2021 में खासतौर पर ताइवान पे हमला बोले, धड़ा बोले, तो आप चुपचाप रहिएगा, पूरे दुनिया के साथ मत आइएगा, ना तो अमेरिका के साथ, ना ब्रिटेन के साथ, ना फ्रांस के साथ, किसी के साथ मत आइएगा, आप चुपचाप रहिएगा, क्योंकि आप तो मेरा मित्र है। दोस्तों ताइवान को कब्जा करने का बहुत मेगा प्लान बनाया है और इसीलिए चाइना की ओर से बड़ा बयान आया। अब दोस्तों आप बोलेंगे भाई ये सच्चाई है क्या, इसमें क्या दम है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया कई सारे थिंक टैंक, खासतौर पे जेम्स डिफेंस वीकली ने भी ये रिपोर्ट छापा था और हाल ही में फॉरेन पॉलिसी ने छापा था कि वर्तमान में अमेरिका में जो सरकार है वो पूरा चाइना है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जिस दिन ताइवान पे हमला होगा चाइना को खासतौर पर अमेरिका रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रंप नहीं अब बाइडेन है। बाइडेन वो भी अपने आप में खासतौर पे चीन समर्थक है, इसीलिए इस बार कुछ बड़ा हो जाएगा और इसीलिए अभी से जिनपिंग प्लान बना रहा है। और यहाँ पे जिनपिंग चाहता है केवल भारत शांत रह जाए, बाकी सब काम वो संभाल लेगा। वो जानता है कि जापान से कुछ हो नहीं पाएगा, ताइवान से कुछ हो नहीं पाएगा, अमेरिका यहाँ कुछ बोलने वाला है नहीं, तो कौन मेरा खासतौर पे हमें क्या उखाड़ लेगा। दोस्तों अब ताइवान पे कब्जा होने का पूरा प्लान हो चुका है, ऐसा दुनिया के तमाम थिंक टैंक ने छाप चुका है। आप बोलेंगे तो यहाँ पे भारत क्या कर सकता है? देखिए दोस्तों भारत के लिए ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, क्योंकि ताइवान भारत को अपना भगवान मानता है। ताइवान ने कई बार बोल चुका है कि हमारे लिए भगवान राम जैसा है भारत। जिस प्रकार से भगवान राम ने रावण को मारा, तो उसी प्रकार से अब भारत चीन को खत्म करेगा। दोस्तों ऐसा ताइवान के लोग मान रहे हैं, इसीलिए हम लोग के लिए मजबूरी है ताइवान का साथ देना। और दोस्तों एक और मजबूरी है, जिस दिन ताइवान पे कब्जा हो गया तो समझो चीन अपने आप में बहुत ही विशाल बन जाएगा, फिर उससे कोई रोक नहीं सकता है, वो ताकतवर बन जाएगा। फिर आने वाले में हजारों साल तक पूरी दुनिया पे वो राज करेगा। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, अगला टारगेट कौन होगा? वो नेपाल होगा, उसके बाद कौन होगा? सिक्किम होगा, उसके बाद भूटान होगा, उसके बाद अरुणाचल होगा, लद्दाख होगा। क्योंकि चीन ने ऑलरेडी बोल चुका है कि ये सब तिब्बत का 5 उंगलियां है और जिस दिन हम ताइवान पर कब्जा करेंगे उसके बाद इसी 5 उंगली को हम तिब्बत में मिलाएंगे। दोस्तों भारत के लिए बहुत बड़ा मुसीबत बन जाएगा, इसीलिए किसी भी तरह से इस सदी का सबसे बड़ा ब्लंडर को रोकना होगा। भारत को सबको एकजुट करना होगा, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो। अगर अमेरिका यहाँ पे चुप भी रहता है ना, तभी जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया सबको चीन पे दबा बोल देना चाहिए और जो होगा दोस्तों देखा जाएगा। चाहे तिब्बत आज़ाद हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीन को औकात दिखा देना चाहिए। दोस्तों ये 2021 में चीन जो चाह रहा है ऐसा ना होने देना होगा। अगर ऐसा हो गया तो समझो चीन को फिर महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, वो तो दुनिया का खासतौर पे खतरनाक राक्षस बन जाएगा।